परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके अंत के दिनों के बारे में कुछ और देखते हुए अपनी तैयारी को पूरी करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई भी मनुष्य नाश हो। इसीलिए उन्होंने सब कुछ ख़त्म करने से पहले यूहन्ना और बाकी अपने शागिर्दों के द्वारा प्रभु यीशु ने खुद अपने द्वारा ये बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। अब मेरे प्रियो, हम अंत के दिनों में आ गए हैं और हर धर्म सेवक ये जानता है, हर वो इंसान जो परमेश्वर को प्यार करता है जानता है कि धीरे धीरे वो उस स्टेज तक आ चुका है। हाँ, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब सवाल ये उठता है, हमारी तैयारी क्या है। अब हम आज आपको ले चलेंगे 10वें बाब की 7वीं आयत में। वहाँ लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा होगा। यहाँ पे लिखा है 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने के समय। 7वें स्वर्गदूत की तुरही के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बाइबल के अंदर 8वें बाब की पहली आयत में कुछ लिखा हुआ है और मैं आपके सामने उसे पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने 7वीं मुहर खोली, जो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। मेरे प्रियो, 8वें बाब की पहली आयत में यूहन्ना एक अजीब सा दर्शन देख रहे हैं और वो दर्शन ये है कि बाइबल बता रही है कि 7वीं मुहर खोली और 7 मोहरों से बंधी थी वो पुस्तक। और यहाँ लिखा है कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यानी हम आप सोच सकते हैं, स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, यानी कोई हलचल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। स्वर्ग में भी इस बात की भयानक करता है। तो बाइबल ये बताती है कि जब उसने 7वीं तुरही फूंकी तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। ये भी पढ़ा हमने। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। मेरे प्रियो, इसको समझने के लिए अगर हम प्रकाशित वाक्य के पहले बाब से लेके और तीसरी बाब तक आएंगे तो वहाँ वचन ये बताता है कि परमेश्वर के सामने 7 स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, 7 लैंप स्टैंड लगे हुए हैं। ये 7 चीज़ें हैं, 7 मतलब परिपूर्णता, कंप्लीटनेस। और बाइबल के हिसाब से ये 7 स्वर्गदूत कुछ स्पेशल कार्य करने जा रहे हैं। इनको एक तुरहियाँ दी गई हैं। तुरही का मतलब हम सब जानते हैं, उस ज़माने की जो दर्शन में तुरही दिखाई पड़ी है मेरे प्रियो, वो ट्रम्पेट है। हम आगे चलते हैं। इसकी तीसरी आयत को जब हम पढ़े हैं, 3 से 5 आयत, तो लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उससे बहुत धूप दिया गया और सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। बाइबल ये बता रही है कि यहाँ पे एक स्वर्गदूत और है, उसे एक धूपदान दिया गया। हम सब जानते हैं धूपदान क्या होता है। और बाइबल ये बता रही है कि उस धूपदान के संग परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं भी हैं और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के यहाँ धूपदान के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाई जा रही हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं, वो लोग अपने तरीके से प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। बाइबल लिखा है चेले भी अपने समय से, अपने हिसाब से परमेश्वर के हैकल में प्रार्थना करने जाते थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के सामने उस वेदी पर हैं और उन्हें प्रार्थनाएं जो हम यहाँ से परमेश्वर का भेजते हैं, उन्हें इस वेदी पर धूपदान में डाल के परमेश्वर के यहाँ पहुँचाया जा रहा है। अब आजकल जो प्रेयर हो रही कहेगी, हे प्रभु यीशु आ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा था अब दुआ करना। प्रकाशित वाक्य में भी ये लिखा है, जब पुस्तक बंद की गई है 22वें बाइबल, हे प्रभु आ।
जो परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर हैं उन्हें दुनियावी कुछ नहीं चाहिए होता है, उनका बस एक ही काम है। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार ये बताना चाहते हैं कि हमें तैयारी किस रूप में करनी है, कैसे करनी है। मेरे प्रियो, अक्सर लोग ये सोचते हैं जब परमेश्वर के जन उनको दुख सुख नहीं मिलता। अभी मेरे पास जब एक जन का फ़ोन आया, उनकी बेटी आईसीयू में थी और बहुत परेशान थे, एक ही बेटी है और वो भी 12 साल की। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मुझसे कहा, ब्रदर फ़ोन उठाइए, शायद बोल रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा था। और मेरे प्रियो, मेरा फ़ोन ड्राइंग रूम में बज रहा था और मैं बेडरूम में था वाइफ के पास, क्योंकि उन्हें वायरल हो गया था, दवा वही देना, फीवर देखना, थोड़ा सा इस सब में लगे हुए थे। और जब मैं लौट के आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैंने 2 बार कॉल किया, आपने नहीं उठाया। मैंने कहा ऐसी सी प्रॉब्लम थी इसलिए। तो बोले फिर कैसे कर रहे हैं? हम लोगों ने कहा नहीं कुछ हो रहा है, परमेश्वर सब उपाय करते हैं, हम लोग बहुत आराम से परमेश्वर के संग अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल ये बता रही है कि जो परमेश्वर के जन हैं उनके संग भी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम हैं। बाइबल कहती है वो सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। अब देखिए यहाँ चौथी आयत में क्या लिखा है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर के सामने सारी प्रार्थनाएं पहुंच गई हैं। परमेश्वर के सामने उन प्रार्थनाओं को सुना गया, देखा गया क्या हो रही है प्रार्थनाएं। बाइबल ये कहती है कि प्रार्थना डबल पर्पस से होती है। एक, जब कोई प्रार्थना करता अपनी बात कहता है, दूसरी कि वो जब शांत होता है तो परमेश्वर उससे कुछ कहते हैं और वो सुनता है। हाँ मेरे प्रिय, और ये एक सच्चाई है जो हर प्रचारक अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाइबल ये बताती है कि ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के यहाँ किस रूप में पहुंचाई जाती हैं और यूहन्ना उस प्रार्थना को देख रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितने सेकंडों में ये काम होता है, कितने सेकंडों में, और परमेश्वर उन कार्यों को कैसे पूर्ण करते हैं। प्रार्थना के संबंध में एक जगह मैं आपको ले चल के कुछ दिखाना चाहता हूँ कि प्रार्थना कितनी शीघ्र और कितनी जल्दी परमेश्वर के घर में पहुँचती है। देखिए यहाँ प्रेरितों के काम के 9वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसीस को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ ये नहीं लिखा प्रार्थना कर चुका है, बाइबल कह रही है वो प्रार्थना कर रहा है, यानी उसने प्रार्थना करनी शुरू की और वो प्रार्थना कहाँ पहुँच गई? परमेश्वर के। और दमिश्क में प्रभु के द्वारा यहाँ पर हनन्याह को मैसेज आई, देख वो प्रार्थना कर रहा है, जा, क्योंकि पौलुस अंधा हो चुका था। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं उस वक्त पौलुस नहीं थे, वो शाऊल थे। अब बाइबल ये बताती है कि ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के यहाँ इतनी क्विक पहुँचती हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बाइबल क्या कह रही है, ज़रा आगे चलेंगे तो वहाँ लिखा है इसकी 4वीं आयत में, 5वीं आयत में, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। वेदी पर आग भी है और प्रार्थनाएं भी हैं। वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। स्वर्ग से भयंकरता पृथ्वी पर उतर रही है। वेदी की आग प्रार्थनाओं के साथ पृथ्वी पर आ रही है। अब आगे क्या लिखा है, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप, 4 चीज़ें हैं मेरे प्रियो यहाँ, जो पृथ्वी के ऊपर होने लगी और भयंकरता रूप दिखाई देने लगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? गर्जन। मेरे प्रियो, हम लोग सब जानते हैं कि जब बिजली चमकती है और कहीं गिरती है तो हिल जाता है वो एरिया, वो गर्जन होती है, दहाड़। जहाँ पर जैसे ही वेदी की आग पृथ्वी पर आई,
पृथ्वी से जमीन पर भी उसने शायद टच भी नहीं किया होगा, और गर्जन होने लगे, इको कर गई आवाज पूरी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर। और क्या लिखा है, और शब्द, शब्द का मतलब डिफरेंट, कुछ कुछ मैसेजेस पृथ्वी के ऊपर आने लगे, और लोग उसे सुन रहे हैं जो पृथ्वी पर हैं। क्यों? बाकी जो परमेश्वर के लोग तो उठा लिए गए। प्रकाशित वाक्य 8वें बाब की जो 5वीं आयत है, वो हम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि उस समय अगर बचे रह गए तो ये भयंकरता से हमें जूझना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल ये क्या बताने जा रही है, हम वापिस आएंगे 10वें बाब की 7वीं आयत में। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने पास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा होगा। यहाँ पर गुप्त मनोरथ जानते हैं क्या है? परमेश्वर का प्रकोप, अंत के दिन। बहुत सी बातें वचन में नहीं खुल के दी गई हैं, लिखी नहीं गई हैं, और उसके पीछे एक रीज़न है। परमेश्वर प्यार इतना करते हैं संसार को, और संसार को क्या, संसार के लोगों को, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से सब कुछ बनाया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? कोई नाश ना हो। वचन में लिखा है किसी के नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे ही नहीं, बात नहीं मानेंगे, तो होगा क्या? जब 2 दूत सदोम अमोरा में आए और लूत से बात की, तो लूत अपने दामादों के पास भी गया बताने कि अब यहाँ परमेश्वर आगो गंधक बताने जा रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, कुछ नहीं होगा, मजाक उड़ाया। होमोसेक्स डेवलप हो चुका था बुरी तरीके से, जो आज भी है। साथ में बाइबल जो बताती है वो ये है कि लोगों ने नहीं सुनी, और जब आग और गंधक आसमान से गिरने लगी, लूत तो निकल गए अपनी बेटियों को लेके। उनकी बीवी भी थी, लेकिन उनकी वाइफ को अट्रैक्शन था पीछे, जो छोड़ के आई जहाँ आग वो गंधक थी, शायद वही देखने के लिए उन्होंने पलट के देखा। और वचन ये बताता है नमक का खंबा बन गई जो आज तक है, वो नमक का पहाड़ी के रूप में हो गया होगा। मेरे प्रियो, वो जगह किसी को नहीं मिल सकती है। वजह क्या है कि आज भी वो जगह धधक रही है, कोई वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर सकता, और उस पर कोई रिसर्च नहीं हो रही है, क्योंकि वो आज भी भयंकर एरिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का मनोरथ पूरा होगा। परमेश्वर ने जिस प्यार से पृथ्वी बनाई, जिस प्यार से इंसान को उन्होंने अटैच किया अपने से, अब उसी को वो अंत करने जा रहे हैं। इन 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, मैं आपके सामने उनके नाम बताने जा रहा हूँ। पहला है जोरिएल, दूसरा है रिफाइल, तीसरा है रितुएल, चौथा है मिकाएल, 5वां है सीरियल, छठा है जिब्राइल, और 7वां है रमिएल। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने बाइबल स्टडी की, बाइबल से निकाला है, जिसके लोगों ने रिसर्च करके निकाला। तो मेरे प्रियो, ये 7 स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानने, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, और वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए भी खड़े रहते हैं। और ये 7 स्वर्गदूत हमेशा काम में रहते हैं। हम सब जानते हैं जब मरियम गर्भवती थी तो बाइबल क्या कहती है कि जिब्राइल आए बताने, मिकाएल लड़ने आते हैं, बहुत से स्वर्गदूत अपने अलग अलग कामों को लेके आते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में जबकि हम 1 दिन 2 दिन के बाद अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जो 75वां है, हम लोग स्वतंत्र हुए, गुलामी से आज़ाद हुए। अब इस समय सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है, क्या हम पाप की गुलामी से आज़ाद हुए? क्या अपनी गंदी हैबिट की गुलामी से आज़ाद हुए? या हम अपने हर उस चीज़ से आज़ाद हो गए जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही थी? साथ ही हम उन चीज़ों से भी अपने को आज़ाद करें जो हमें देश के विरोध में भी लेके चल सकती है। परमेश्वर जानते हैं, हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया पाप से प्रभु यीशु के द्वारा भेज के, और आज परमेश्वर चाहते हैं हम इस आज़ादी का पैगाम सब तक पहुंचाएं। मेरे प्रियो, होने दीजिए कि जब हम अंत के दिनों में हैं तो उस आज़ादी को भी हम लेके चलें,
जो परमेश्वर के द्वारा हमें नरक से मिलेगी, और वो इस पृथ्वी पर भी। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आप सबों के साथ हो। स्वतंत्रता दिवस आपको मुबारक हो और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।